जब भी विधानसभा का सत्र होता है या नेताओं को आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते होंगे तो आपको किसी भी पार्टी के नेताओं की सोच खासकर जनता के मामलों में एक जैसी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोई कहेगा कि दिन है तो कोई कहेगा रात। लेकिन यही नेता जब अपने भले की किसी बात पर विधानसभा में हो या कहीं और चर्चा करें तो आपको हमेशा इनके सुर एक जैसे ही मिलेंगे। फिर चाहे वो विधायक निधि बढ़ाने की बात हो या फिर विधायकों की पेंशन या सांसदों की पेंशन या सैलरी, ये नेता कभी भी एक दूसरे की बात काटते ना ही दिखाई देंगे और ना ही सुनाई। अब जरा लोकतंत्र का दूसरा चेहरा आपको दिखाते हैं, जहां मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी 1,10,000 के आसपास है और इसे बढ़ाकर अब 1,60,000 करने का प्रस्ताव है। पिछले 9 साल से ये विधायक 30,000 रुपए सैलरी और 35,000 रुपए चुनाव भत्ता लेते आ रहे हैं और 50,000 रुपए और बढ़वाने का प्रस्ताव भी लग चुका है। जबकि पेंशनर्स को पेंशन कितनी मिलती है? सिर्फ 300 से 500 रुपए। और ये भी आज से नहीं बल्कि 18 सालों से यही पेंशन मिल रही है और इसमें 1 रुपए का भी इजाफा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिले जवाब में ये हकीकत पता चली है। 2011 में 80 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए 500 रुपए और 2012 में विधवाओं और विकलांगों के लिए 300 रुपए पेंशन तय की गई थी। इसके बाद से आज भी 40 से 79 साल की विधवाओं को 300 रुपए और 80 साल से ऊपर की विधवाओं को 500 रुपए मिलते हैं। वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन भी इन्हीं दरों पर अटकी हुई है। आरटीआई साफ कहती है कि ना रकम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और ना उम्र की सीमा घटाने की तैयारी। आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में 1,47,00,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के तौर पर 6,843 करोड़ रुपए मिले। 1,02,00,000 महिलाओं को विधवा पेंशन के तहत 3,610 करोड़ रुपए मिले। वहीं 8,50,000 विकलांगों को दिव्यांग पेंशन में 243 करोड़ रुपए मिले। चौंकाने वाली बात यह है कि कागजों पर ये राशि करोड़ों की है, लेकिन हकीकत में हर लाभार्थी को रोजाना 10 से 15 रुपए ही मिलते हैं। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पूर्व विधायकों की पेंशन 35,000 से बढ़ाकर 70,000 करने का प्रस्ताव है। और अगर ये लागू होता है तो मध्य प्रदेश के विधायकों को राजस्थान और गुजरात के विधायकों से भी ज्यादा सैलरी मिलेगी। एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश में 230 में से 205 विधायक करोड़पति हैं। 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से भी ज्यादा है। फिर भी नेता सैलरी बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में विधायकों को कुछ सुविधाएं नहीं मिलती, सुविधाओं की लिस्ट भी काफी लंबी है। विधायकों को फर्स्ट क्लास एसी में सालाना 10,000 किलोमीटर तक फ्री रेल यात्रा मिलती है। 2,500 रुपए का डेली अलाउंस मिलता है। 10,000 रुपए का मेडिकल भत्ता मिलता है। मंत्रियों के तो और मजे हैं। मुख्यमंत्री को 2 लाख, कैबिनेट मंत्री को 1,70,000, राज्य मंत्री को 1,45,000 और विधानसभा अध्यक्ष को 1,87,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। अब आप खुद सोचिए, महंगाई क्या सिर्फ विधायकों और पूर्व विधायकों या मंत्रियों के लिए बढ़ रही है, बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए नहीं। और अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को लाख लाख रुपए मिल सकते हैं तो क्या बुजुर्ग पेंशनर्स 1,000 रुपए भी डिजर्व नहीं करते? सोचिए और जवाब दीजिए। नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।